श्री कर्दम ऋषि के परम पद प्राप्ति की वार्ता श्रवण करने के पश्चात श्री सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से और श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से विनम्रता पूर्वक पूछा कि कपिल भगवान का चरित्र आप हमें विस्तार से सुनाइए। वहां श्री सूत जी ने और यहां श्री मैत्रेय जी ने कहना आरंभ किया कि श्री कर्दम ऋषि तो भगवान की आज्ञा, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके उन्हीं में अपने चित्त को स्थिर करके कृतार्थ हो गए। फिर एक दिन श्री कपिल भगवान अपने शांत स्वरूप में स्थित सबको सुख प्रदान करते हुए अपने आसन पर विराजमान है और श्री माता देवहूति उनके निकट आकर विनम्रता पूर्वक उनसे कहती हैं, निर्विण्णा नितरां भूमन् सद्इन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। अब यहां से जो वार्ता आरंभ होगी, बुद्धजन इसे कपिल गीता कहते हैं और स्वयं भगवान कपिल ने कहा है कि इस आख्यान का एक बार भी अगर कोई कथन या श्रवण करे तो उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। ये इस आख्यान का महात्म्य है, इसकी महिमा है। और श्रीमद् भागवत का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। हृदय में ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति भावना को दृढ़ करने वाला यह आख्यान है। तो माता देवहूति ने विनम्रता पूर्वक श्री कपिल भगवान से कहा कि इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञानांधकार में पड़ी हूं। एक एक शब्द श्रवण चिंतन मनन करने योग्य है। पहले आपको मैंने निवेदन किया था कि जो भोग देवताओं को भी दुर्लभ हैं, श्री कर्दम जी ने वो भोग, वो सामग्री माता देवहूति को प्रदान की और कुछ 10, 20, 50 वर्ष के लिए नहीं, सहस्रों वर्षों तक उन भोगों को भोगने के बाद, सहस्रों वर्षों तक उन देव दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद आज माता देवहूति कह रही हैं कि सबसे बहुत ऊब गई हूं। गुरु साहब वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं, जिह विधि मन को संसाचू के, जिह विधि मन को संसाचू के, दुर्मति सकल हरूं, अब मैं कौन उपाय करूं। यही बात माता ने आकर पूछी कि उपरत हो गया मन, एक बार नहीं अनेक बार उन भोगों को भोगा, लेकिन भोग लेने के पश्चात वही अतृप्ति। आपको याद हो कभी मैंने आपसे कहा था कि जो संसार का सुख है ना, वो पहली बात तो केवल देखने में सुख है, वस्तुतः वो दुख रूप नहीं, महादुख रूप है, क्योंकि उस विषय सुख को भोग लेने के बाद उस विषय से राग हो जाता है, उस विषय से आसक्ति हो जाती है, और राग और आसक्ति से बड़ा कोई बंधन नहीं है। और वहां गोस्वामी जी कहते हैं, पराधीन सुपने हूं सुख नाही। जो व्यक्ति बंधन में पड़ा है, हाथ पैर जिसके लोहे की जंजीरों से बंधे हैं, उसको आप संसार की सबसे सुंदर वस्तु पहनने के लिए, सबसे सुंदर वस्तु खाने के लिए दे दो, पर उसको वस्तु सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो बंधन में पड़ा है। वो कहेगा सबसे पहले मुझे स्वतंत्र करो, पराधीन सुपने हूं सुख नाही। और संसार के किसी भी सुख का, संसार की किसी भी सुख सामग्री का ये स्वभाव है, इससे कोई बच नहीं सकता, ये उसका स्वभाव है।
जैसे जैसे आप उसको भोगेंगे वैसे वैसे उसमें राग बढ़ता चला जाएगा। आप देखेंगे आपकी चेतना बंधती चली जा रही है, आप उस विषय सुख के अधीन होते चले जा रहे हैं। कहने वाले कह देते हैं भोगिए लेकिन फंसिए मत, नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरे भोग कर तो छोड़िए, भोग के चिंतन से भी व्यक्ति फंस जाता है। विषय का जो सुख है उसको भोगने के बाद तो क्या दशा होती है ये आप हम सब जानते ही हैं। उस विषय का चिंतन भी उस विषय के साथ बांध लेता है। और मैं तो सदा से ही आपको कहता आया हूं भाई, विषय के सेवन से भी ज्यादा भयानक विषय का चिंतन है। विषय का सेवन तो फिर आप थोड़ी देर के लिए करोगे, पर विषय का चिंतन तो व्यक्ति को दिन रात लिप्त किए रहता है, दिन रात बांधे रहता है। तो उसका जो विषय का जो चिंतन है वो विषय के सेवन से भी अधिक भयानक है। तो जो संसार का जो सुख है कि भाई देखने में सुख है, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। कहने से संसार नहीं छूटेगा। और कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था साधना का एक पूर्व पक्ष है, साधना का एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष क्या है? पहले काम कामना वासना मनते कर सब दूर, और राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। जब तक संसार की असारता का आपको बोध नहीं हो जाता, जब तक समझ में नहीं आ जाता कि भाई ये सब क्षणभंगुर है, अनित्य है, असार है, तब तक न भजन होगा, तब तक न हरि का भजन होगा। और फिर ये सिद्धांत तो अपेल है, बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। श्री गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। कहते बिना हरि और गुरु की कृपा करुणा की विमल विवेक नहीं होता। और बोले जब तक विमल विवेक नहीं हो तब तक इस भव वारिधि से कौन पार हुआ है, कौन पार हुआ? जब तक आपको बात समझ में नहीं आ जाती। मैंने कई बार आपको कहा ना, आप कुछ भी उपाय कर लो, पर जब तक आपका मन इस प्रपंच को मूल्यवान समझ रहा है, जब तक उसको लगता है कि भाई इसमें कुछ सुख मिल सकता है, जब तक इसकी महत्व बुद्धि बनी है, तब तक यहां से हटने का, यहां से छूटने का कोई उपाय नहीं है भाई, कोई उपाय नहीं। बहुत विचार कर संतों ने कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई। ये अविद्या की ग्रंथि बिना विद्या के नहीं खुलेगी, ये अज्ञान बिना ज्ञान के दूर नहीं होगा, और गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। अब ये कैसे होगा? अभी मैंने कहा एक साधना का पूर्व पक्ष है, एक साधना का उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष क्या है? काम कामना वासना मनते कर सब दूर। ये दो बात हमको याद रखनी है। साधना का पूर्व पक्ष क्या है? काम कामना वासना मनते कर सब दूर। और उत्तर पक्ष क्या है? राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। श्री महाप्रभु ने यही तो कहा, पहले पूर्व पक्ष सिद्ध करो, सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, और फिर राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, पार न पावे कोई। तो जो पूर्व पक्ष है कि काम कामना वासना ये मन से कैसे दूर होगी? जब संसार की असारता का, जब संसार की अनित्यता का, क्षणभंगुरता का जब समझ में आ जाएगी कि सब टेम्परेरी है, नथिंग इज परमानेंट हियर, जब ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ऊपर ऊपर से तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें लगे हैं, माने इस बात का बोध नहीं है। बोध हो जाने के बाद व्यक्ति नहीं लग सकता है,
पशु भी मैले कुचैले स्थान पर नहीं बैठता, वो अपनी पूंछ से स्थान को साफ करके बैठता है। जब बोध हो जाएगा फिर मन नहीं लगेगा इसमें, अभी बोध नहीं हुआ है। ऐसी सुनी सुनाई बात है, कान में शब्द पड़ गए, हाँ हाँ ठीक है सुन लिया, पर समझा नहीं, विचारा नहीं। तो ये होगा कैसे? तब ही हो ही सब संशय भंगा। एक ही उपाय है, एक, जब बहुकाल करिए सत्संगा। 3 प्रकार के लोग हैं संसार में, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। उसमें विषयी हो, साधक हो या सिद्ध हो। सिद्ध को भी संशय हो सकता है, गरुड़ जी को हो गया ना भगवान की लीला में, संशय हो गया, तो सिद्ध को भी संशय हो सकता है। विषयी तो संशयग्रस्त है ही, साधक बेचारा संशय से जूझ रहा है। जो विषयी है वो तो संशय में पड़ा है, साधक जो है वो संशय से जूझ रहा है। पर सिद्ध को भी कभी कभी ये संशय रूपी संकट ग्रसित कर सकता है। और वहां भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जैसे ही संशय हुआ बोले वैसे ही भजन का वो सब रस, सब आनंद, सब सुख वो कहीं खो जाएगा। और इन तीनों का उपाय, चाहे वो विषयी हो, साधक हो या सिद्ध हो, इन तीनों के लिए उपाय क्या है? तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुकाल करिए सत्संग। बालकांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कर तल धुनि प्यारी, राम कथा कर तल धुनि प्यारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जब खेत में फसल लहलहाने लगती है, फिर किसान को एक चीज से बचाना पड़ता है। किससे? पंछी आते हैं और ऊपर ही ऊपर सब दाना चुग के चले जाते हैं। फिर आप देखते हो ना खेत में वो बिजूखा लगाया जाता है पंछियों को डराने के लिए, और फिर भी आकर बैठ जाए तो ताली से उसको उड़ाया जाता है। कह रहे ऐसे ही जब साधना की फसल लहलहाने लगती है, फिर संशय रूपी पंछी आकर बैठता है। उस पंछी को उड़ाने की विधि क्या है? राम कथा कर तल धुन प्यारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो बड़ा सीधा सरल सा इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है कि भाई साधना के पूर्व पक्ष की सिद्धि का उपाय क्या है? जब बहुकाल करिए सत्संगा। यहां गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न हुई। अब भगवान की शरण में जाओ, भगवान कृपा करे तो क्या करेंगे? संत के पास भेज देंगे। संत के पास जाओगे तो संत क्या करेगा? प्रथम भक्ति संतन करी संगा। संत भाई भगवान की कथा सुनाएगा, वो तो कहेगा भाई भगवान का नाम जपो। सब प्रश्नों का उत्तर एक ही तो है, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। अब बाकी तो भाई ये प्रपंच है, इसका कोई अंत नहीं है, और प्रपंच का भी कोई अंत नहीं है, प्रपंच की चर्चा और वार्ता का भी कोई अंत नहीं है। करे चले जाओ संसार की बात, करे चले जाओ, एक जन्म नहीं अनेक जन्म किए जाओ किए जाओ किए जाओ। कहीं कोई किसी निर्णय पर थोड़ी पहुंचा है आज तक कोई पहुंचा है किसी निर्णय पर? सुख पाने का पूरा प्रयास किया, चक्की में पिस के मर गए, फिर भी सुख नहीं मिला। खूब इसका विचार करो, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पहुंचा। तो ये जैसे इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है, ऐसे प्रपंच की वार्ता का भी कोई अंत नहीं है, इस चर्चा का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए महाप्रभु कह रहे अलम विषय वार्तया। कल ही रात को ऐसे कोई मुझसे कह रहा था, बोले कि पूछने वाले पूछते हैं लेकिन वही तो प्रश्न है, वही उत्तर है।
बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं, वही उत्तर दिए जाते हैं। तो मैंने कहा भाई गलती प्रश्न पूछने वाले की नहीं है, गलती उत्तर देने वाले की है। पूछने वाला तो पूछता है, अगर उत्तर देने वाला उत्तर देगा तो पूछने वाला फिर और कुछ पूछेगा, फिर और कुछ पूछेगा। निपटारा कैसे हो? निपटारा तो भाई एक ही बात से होता है। तुम्हारा प्रश्न कोई भी हो, आपका प्रश्न व्यावहारिक है या पारमार्थिक है, आपका प्रश्न कुछ भी है, कोई भी है, उत्तर एक है, एक। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन ना जाहि कलेसा। आदमी अपना दुख रोता है, पूछो भजन करते हो? नहीं, भजन तो नहीं करते। तुमको ब्रह्मा भी सुखी नहीं कर सकता। जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, जिस विधाता ने तुम्हारे प्रारब्ध में संसार की सारी सुख सामग्री लिखी, वो सारी सुख सामग्री लिख देने के बाद भी तुमको सुखी नहीं कर सकता अगर जीवन में हरि का भजन नहीं है तो। छोटी सी बात है, समझ आ जाए तो भाई इतने में ही कल्याण है। और नहीं तो मैंने कहा ना, जैसे इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है, वैसे इस प्रपंच की वार्ता का भी कोई अंत नहीं है। एक महापंडित एक शास्त्र की रचना करता है, कुछ काल के बाद दूसरा आता है, उसके सिद्धांत का खंडन करके एक और की रचना कर देता है। कुछ काल बाद तीसरा आता है, वो कहता है कि नहीं इसमें ये चूक है, वो अपनी नई बात कहता है। सदा से ये सब चलता ही तो आ रहा है, कोई किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। निर्णय पर कौन पहुंचता है? जो संत के आश्रित होकर सीधे सीधे प्रभु के चरणों की शरण में पहुंच गया, भाई वही टिकाने लगा है। सीधी सच्ची बात है ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही मंगल है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। विषयी हो, साधक हो, सिद्ध हो, भाई मन का इलाज तो यही है, साधु का संग। जब तब साधु तारसी। अब देखो, माता देवहूति ने तो जन्म दिया है भगवान को, वो भी आई भगवान के पास। प्रभु इस संसार से मुक्ति का कोई उपाय मुझे बताइए। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि संत लोग कहते हैं भाई साधन से भगवान नहीं मिलते, साधन से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो अपनी कृपा से मिलते हैं, फिर साधन की आवश्यकता क्यों है? साधन आपको संसार की अनित्यता का बोध कराता है। जो साधना का पूर्व पक्ष है ना भाई, वो तो साधन की कृपा से ही संपन्न होता है। भाई देखो, ऐसे तो भगवान एक क्षण में किसी को भी मिलना चाहे वो स्वतंत्र हैं, पर हम यहां आपकी हमारी बात कर रहे हैं। तो जो साधना का पूर्व पक्ष है उसकी सिद्धि तो साधन से होती है। साधन कैसे होता है? साधन हरि और गुरु की कृपा से होता है। भगवान की कृपा है ही क्या भाई? प्रपंच छोड़ के जीव भजन में लग जाए, भगवान की यही तो कृपा है। तो माता देवहूति भी आई कपिल भगवान के पास। आप देखो, करदम ऋषि भगवान के पिता हैं, फिर भी वन में जाकर भजन कर रहे हैं, फिर भी वो साधन में लगे हैं, एकांत चिंतन में लगे हैं। प्रभु हमारा ये पवित्र संकल्प था कि सदा यहीं बने नहीं रहेंगे, एकांत में जाकर आपका चिंतन करेंगे। पहले भी मैंने आपसे कहा था, इस संसार रूपी चक्रव्यूह में घुस तो रहे हो, पर इससे निकलने का मार्ग भी आपको ज्ञात होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्जिट प्लान। करते करते मर मत जाना। अगर पकड़ा है आपने इसको, फिर आपको इसे छोड़ना भी आना चाहिए। और यही भूल होती है, सबसे होती है। व्यक्ति पकड़ तो लेता है, छोड़ नहीं पाता। पिछले सत्र में ही शायद मैंने आपसे कहा था ना, बच्चों का विवाह हो जाए, आप यदि ग्रस्त में हैं, आपके बच्चों का विवाह हो गया, उसके बाद वहां मत रहिए। आज की जैसी सामाजिक परिस्थितियां हैं, आज की जैसी व्यवस्था है, मैं उसका खूब विचार करके आपसे कह रहा हूं। उसके बाद वहां बहुत बने मत रहिए। उसके बाद आत्मचिंतन आरंभ करिए, उसके बाद जीवन साधन आरंभ करिए। आपको अपना कल्याण भी करना है। कर्तव्य के नाम पर इसी संसार की चक्की में पिसकर मर नहीं जाना है। ये कर्तव्य नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये आपकी भूल है। धर्म को समझने में आपकी भूल है। हमारे यहां तो सदा से गृहस्थ आश्रम का ठीक प्रकार से निर्वाह कर देने के बाद
वानप्रस्थ की ही आज्ञा है कि भाई उसके बाद वन की ओर देखने लगे। वन की ओर देखना माने संसार को पीठ दे दिया, व्यवहार को पीठ दे दिया। घर में रहना भी है तो व्यवहार में लिप्त नहीं होना है। और आप यदि भगवान के चिंतन में लगोगे तो भगवान आपकी संभाल करेंगे। आप भगवान के चिंतन में लगोगे, आप आत्म कल्याण के साधन में लगोगे, भगवान आपकी संभाल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। आप तो अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं फिर कह रहा हूं, इस प्रपंच का अंत नहीं आएगा। व्यक्ति समाप्त होता है, काम समाप्त नहीं होता। जीवन समाप्त हो जाता है, काम थोड़ी पूरा होता है, व्यक्ति पूरा हो जाता है। ऐसे बोलचाल में कह देते ना, अमुक व्यक्ति पूरा हो गया, ले वो व्यक्ति पूरा हो गया, पीछे काम तो अधूरा ही पड़ा है और अधूरा ही रहेगा। और मैं कहता हूं, संसार से अपमानित तिरस्कृत होने के स्थान पर सही समय पर आप आदर पूर्वक इसका त्याग करें। यही हमारे ऋषि मुनियों की भी परंपरा है, यही यहां के महर्षियों की भी परंपरा रही है, यही यहां के राज ऋषियों की भी परंपरा रही है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट पर समय आने पर तिनके की भांति वो सब राजलक्ष्मी छोड़कर और निकल गए वन को, किसी को अपना पता नहीं दिया और कहीं एकांत में जाकर भगवत चरणारविंद में अपनी गतिमति स्थापित करके कृतार्थ हुए। तो आप अगर इसको अपना कर्तव्य कह रहे हो ना, तो ये या तो आपके मन की दुर्बलता है, या आप छोड़ना ही नहीं चाहते, या तो आपके मन की दुर्बलता है, या आप इसे छोड़ना ही नहीं चाहते, इससे लिपटे ही रहना चाहते हो। वो बात दूसरी है। पर जैसे ही बच्चों का विवाह हो, आप नाती पोते का मुंह देखेंगे, अब ये सब काम करना है, फिर तो भाई ये काम कभी समाप्त नहीं होगा। कर्तव्य इतना ही है। आपके बालक का विवाह हुआ, उसके बाद वन की ओर अपना मुख करिए, उसके बाद आत्मचिंतन में लगिए, आत्म कल्याण में लगिए। कल भी मैंने आपको कहा था, घर गृहस्थी में तो भाई अनेक प्रकार का परमाणु होता है। घर गृहस्थी में अनेक प्रकार की बातचीत है, अनेक प्रकार का विचार व्यवहार है, और तत्जन्य अनेक प्रकार का परमाणु है। वहां तो भजन भाव में विक्षेप होना बड़ी स्वाभाविक बात है, एकांत की आवश्यकता है। और कल जो प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया, उससे तो सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है। घर में भगवान आ गए, पर फिर भी वो कह रहे नहीं भाई, अब हमारा समय हो गया, अब एकांत में जाकर हम भजन करेंगे। आप एक बात का विचार करो, महाराजा दशरथ परात्पर प्रभु के पिता हैं, उनको परात्पर प्रभु का पिता होने का गौरव प्राप्त है। पर किसी घर गृहस्थी के झंझट में बंद कर भगवान से दूर होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? पत्नी को कभी वचन दिया था, और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि राजा आसक्ति के बंधन में बंध गए, उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाए, उस समय उनका विवेक कार्य नहीं किया, और बोले बस कुछ अनुचित कर बैठे। और हुआ क्या? भगवान के पिता होते हुए और प्रभु का वियोग हुआ। तो भाई ये जो संसार है, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, भाई समय रहते उचित निर्णय लीजिए, उचित समय पर उचित कार्य करिए। पहले ही मैंने आपसे कहा था, कितना भी बढ़िया काम हो, लेकिन यदि करने का समय बढ़िया नहीं है तो उसका फल बढ़िया नहीं आएगा। कितना भी उत्तम कार्य क्यों ना हो, सही समय नहीं किया जाए तो उसका सही फल नहीं आता है, उसका उत्तम फल प्राप्त नहीं होता है। सब कार्य समय पर करिए। और समय क्या है, इसकी आज्ञा हमको हमारे वेद शास्त्र ने, इसकी आज्ञा हमको हमारे ऋषि मुनियों ने, इसकी आज्ञा हमको हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने दी है। ये सब कथा, ये सब चिंतन हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं भाई, हमको कैसे जीवन जीना है वो मार्ग हमारे लिए स्पष्ट हो, हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त हो, इसलिए तो सब बात कह रहे हैं। कहानी तो आपने सब सुनी है, पर मैं बीच बीच में आपको स्मरण दिलाता चलता हूं ना, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। और जो भजन करने वाला होगा, जिसको भजन करने की इच्छा होगी, उसको तो हमारी बात बहुत अच्छी लगेगी।
और दूसरे को तो विष के जैसी कड़वी लगेगी। बोले ये क्या पट्टी पढ़ा रहे हो आप? नहीं, पट्टी नहीं पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा था ना, बताया था मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले, मुझे किसी ने कहा कि आप तो ब्रेन वॉश कर देते हैं। मैंने कहा इसीलिए तो बैठा हूं मैं यहां पे। वो जो कूड़ा कबाड़ा ब्रेन में भर गया है उसको वॉश करने के लिए तो बैठा हूं। ये सब साधन इसी के लिए तो है। मैं तो ब्रेन वॉश ही कर रहा हूं ताकि मति निर्मल हो और निर्मल मति से भगवान का भजन हो। यही मेरा काम है। तो मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने कहा आपने तो बहुत अच्छी बात कही। बहुत कम ही लोग पहचान पाते हैं कि मेरा असली काम क्या है। यही काम करने के लिए तो भगवान ने बैठाया, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाए, मति आपकी शुद्ध बुद्ध हो और निर्मल मति से आपको सही गलत समझ में आए, आपको अपने हित अहित का बोध हो और आप जहां लगना चाहिए वहां लगो, सार वस्तु का भजन करो। तो माता की गोद में भगवान खेले। पर आज जब भगवान अपने आसन पर विराजमान है तो माता प्रार्थना करने आई है और माता कहती है कि ऊब गई बस मैं। आप ये भगवान के घर में खेलने का प्रसाद है, ये भगवत दर्शन का फल है, ये भगवान की सन्निधि का फल है। भगवान को इतने निकट से देखा, दुलारा, उनकी सेवा की, इसका प्रसाद क्या है? इसका प्रसाद है संसार के विषय से अब पूर्णतया उपरति हो गई। अब उसकी ओर देखने का मन नहीं करता। ये जो आपके घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान है ना, यदि आपने आत्मीयता से अपने प्रभु की सेवा की है, आपके घर में जो प्रभु विराजमान है, आपने यदि अपनेपन से, पूर्ण आत्मीयता से, जो भी आपका भाव है, आपका दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, माधुर्य भाव हो, जो भी आपका भाव है, आपने उस भाव के अनुकूल अनुरूप अगर प्रभु की सेवा की है तो सेवा करते करते आप यही पाओगे, एक दिन आपका मन कहेगा अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। सूरदास की सबे अविद्या। यही बात माता कहने आई है। सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो। तो माता ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा करिए और मुझे मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बताइए। अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं। जिह विधि मन को संसाचु है, जिह विधि मन को संसाचु है। भवनिधि पार करो, अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं। जन्म पाए कछु भला न कीनो, जन्म पाए कछु, सब गाइए। जन्म पाए कछु भला न कीनो, जन्म पाए कछु भला न कीनो। ताते अधिक डरूं, ताते अधिक डरूं। मन बच
जिय सोच धरूं, यह जिय सोच धरूं। अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं। अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं। गुरुमति सुन कछु ज्ञान न उपजो, गुरुमति सुन कछु ज्ञान न उपजो। पशु जो सोच भरूं, पशु जो सोच भरूं। कहो नानक प्रभु बिरद पिछानो, कहो नानक प्रभु बिरद पिछानो। तब हो पतित तरूं, तब हो पतित तरूं। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं। जिह विधि मन को संसार छूटे, जिह विधि मन को संसार छूटे। वो निधि पार करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं। अब मैं कौन उपाय करूं, कौन उपाय करूं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात माता कहती हैं कि इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञानांधकार में पड़ी हुई हूं। वासना के बंधन से मुक्त होना है तो उस वासना को पूरा करने का प्रयास छोड़िए। आप ये भूल जाइए कि आपको ये लगे कि भाई आज कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे। ना ना ना, छोड़ना तो आपको आज ही पड़ेगा, कल नहीं आएगा कभी। इसी को प्रमाद कहते हैं कि आज कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे। चलो आज और कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे। नहीं, कल नहीं आएगा कभी। यदि आपको छोड़ना है तो आपको आज छोड़ना है, अभी। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज यही कहते थे ना, बोले संसार को कब छोड़ना चाहिए, बोले आज अभी। भजन कब करना चाहिए, आज अभी, कल नहीं आएगा कभी। सदा से कहते आए संत, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। जो मूल्यवान वस्तु है उसका मूल्य आप नहीं जानते, तभी इस निस्सार असार, इस दुखालयम अशाश्वतम ऐसे संसार में मन बुद्धि लगाए हैं। और उस वस्तु का, जिसे संतों ने विशेष कहा है, जो अमूल्य है, उसका बोध, उसका ज्ञान कैसे होता है, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सत्संग ही तो आरंभ हुआ है यहां। माता देवहूति और श्री कपिल भगवान के मध्य ये जो वार्ता है, ये सच्चर्चा ही तो है, सत्संग ही तो आरंभ हुआ। जिसकी मोह ग्रंथि खुली है,
वो सत्संग की कृपा से ही तो खुली है। अज्ञान हो, मोह हो, अविद्या हो, कुछ भी हो, औषधि सत्संग है। इसीलिए मैंने कहा भाई सब प्रश्नों का उत्तर यही है। आप कहते हो महाराज दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, क्यों है? क्यों है? क्योंकि भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं है। आप भगवान की शरण में जाओ, संत कह रहे भाई वहां पर न कोई ताप है, न कोई दुख है, सदा हरि भक्तन के आनंद। संत भक्त भी इसी संसार में रहता है, मौज में रहता है, आनंद में रहता है। आपको क्यों दुख है? आपको क्यों दुख है? उत्तर देते हैं कबीर, साहेब के दरबार में कमी काहू की ना, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। आप मालिक बने हो ना, यहां आप बॉस बने हो, तभी आप दुखी हो। संत भगवान के चरणों में प्रभु का आश्रय लेकर कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। प्रभु की शरण में पड़ा है, सदा सुखी है और अकेला सुखी नहीं है। निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास, जो उसके निकट जाए उसको भी उसी सुख का दान करता है, क्योंकि वो सुख स्वरूप हो गया है। तो आप चाहते हो कि भाई मन से काम कामना की ये धूल छटे, तो मन का कहना मानना बंद करो। मन जो मांगे उसे वही दोगे, फिर मांगेगा। मन के पीछे पीछे चलोगे तो फिर तो भाई यही है हाथ में, जो आज आपके हमारे हाथ में है। धूप छांव जैसा जीवन, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी यश अब कभी अपयश। तो माता देवहूति पर कृपा हुई है। उन्होंने जो भगवान को दुलारा ना, भगवान का दर्शन हुआ, उनका सानिध्य मिला, उनकी सेवा मिली, वो जो भगवान को दुलारा उसका प्रसाद क्या मिला, वो विषय से उपरति हो गई। ऐसी जो कथा है, कीर्तन है, आप अपने घर में जो प्रभु की श्री जी की जो सेवा करते हो, उसका प्रसाद क्या है? उसका प्रसाद ये हो कि धीरे धीरे इस संसार से, इस विषय से उपरति हो जाएगी, उब जाएगा मन। दुख की बात यही है कि मन उबता नहीं इससे, लौट लौट कर उसी के पास जाता है, फिर उसी को चाहता है। मैं तो सदा कहता हूं भाई, आप सब अवस्थाओं के लोग यहां बैठे हैं। देखो नन्हे नन्हे बच्चे भी यहां पर बैठे हैं, और जिनके केश श्वेत हो गए हैं वो भी यहां पर बैठे हैं। सब अवस्थाओं के लोग यहां बैठे हैं, पर कौन ऐसा है जिसको संसार की कटुता का अनुभव न हो? कौन ऐसा है, मैं सीधे सरल शब्दों में कह देता हूं, कौन ऐसा है भाई जिसने यहां धक्का नहीं खाया? कौन है बताओ? और एक बार नहीं, बार बार नहीं खाया। तो दुख किस बात का है? यहां से धक्का खाकर भी लौट लौट कर चाहता जीव इसी को है, इच्छा इसी की है, वासना इसी की है। जब मैं कहता हूं ना संसार छोड़कर भगवान का भजन करिए, तब मैं किसी स्थान को छोड़ने की बात नहीं कहता हूं। उसका तात्पर्य यह है कि संसार की वासना छोड़कर भगवान का भजन करिए, तब भजन में सुख है, तब भजन में आनंद है। इसी को मैंने कहा था, संतोष का जल छिड़क कर बैठना। भाई प्रभु ने जो दिया है वो पर्याप्त है, बहुत है इतना। अब जैसा मैंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर जीवन में भगवान का भजन नहीं है, अगर जीवन में भगवान का भजन नहीं, और मैं जब कहूं ना भगवान का भजन, तो समझ लेना उसका सीधा सा एक ही अर्थ है, भगवान का भजन अर्थात भगवान का भजन। कितने मत संप्रदाय आज ऐसे प्रचलित हो गए, ऐसे ऐसे मंत्र वहां दिए जाते हैं जिसमें भगवान का नाम ही नहीं है, ना भगवान की कोई पूजा है, ना आराधना है, ना भगवान नाम है। कैसे जीव को शांति मिलेगी भाई? कैसे जीव का दुख दूर होगा? कैसे उसका कल्याण होगा? बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। आप कहते हो कि भाई हम बहुत सत्कर्म करते हैं, हम बहुत सेवा का कार्य करते हैं, सब ठीक है, सब अपनी जगह अच्छा है, सब ठीक है, सब अपनी जगह अच्छा है, पर जो कार्य प्रभु का भजन करेगा वो कार्य तो केवल प्रभु का भजन ही कर सकता है। आप भगवान के भजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी चीज से, आप उसका कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव कि आप सोचिए कि भाई भगवान का भजन छोड़कर ये कर लेंगे, बाकी जो सब है वो अपनी जगह पर ठीक है। थोड़ा घना प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, उसको करते रहना चाहिए, पर जो जीवात्मा है, जो आप हैं, आपका कल्याण, आपका सुख, आपका आनंद, वो तो भाई भगवान के भजन में ही है।
इसलिए सब करिए, पर ये मत भूलिए, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर। अरे जो भी काम कर रहे हो, जो भी कार्य आप करते हो, जैसा भी आप करते हो, प्रभु का स्मरण करते करते करोगे, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसका आनंद अनंत गुना बढ़ जाएगा। जो भी काम आप करते हो, आप भगवान के स्मरण के साथ साथ करोगे, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, उस कार्य का आनंद अनंत गुना बढ़ जाएगा। और फिर गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जिनको भजन भाव की बात समझ नहीं आती, जिनको हिसाब किताब की बात समझ में आती है, उनके लिए भी गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं। वो कहते हैं राम नाम एक अंक है, बोले और सब अंक शून्य। बोले जो भगवान का भजन है वो एक है, और बाकी जो सब है बोले वो शून्य है, जीरो। अब एक हटा दो, 100 जीरो लगा दो तो जीरो ही है। बिना एक के शून्य का कोई मोल नहीं है। लेकिन हर शून्य के साथ मूल्य बढ़ता चला जाता है अगर सबसे पहले नंबर पर एक हो। हाँ, एक सबसे आखिरी में लगाओ, 1000 शून्य लगा के आखिरी में एक लगाओ तो भी बेचारा एक ही है। पर उसी एक को यदि पहले लगा दिया जाए, फिर देखो शून्य लगाते चले जाओ, उसका मूल्य 10 गुना बढ़ता चला जाएगा, 10 से 100, 100 से 1000। ये बात तो समझ में आ गई। हाँ, ये अच्छे से समझ में आ गई। इसलिए मैंने कहा कोई भी काम करते हो पर राम नाम एक अंक है, जो भगवान का नाम है ना भाई, जो प्रभु का भजन है वो एक अंक है, और सवै अंक शून्य। फिर आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले अंक रहे सब हाथ है और अंक बिना सब शून्य। और अंक बिना कछु हाथ नहीं, और अंक लगे 10 गुण। एक लगा वो पहले, आपने एक शून्य लगाया 10, एक लगाया 100। पर उस एक को रखना एक ही नंबर पे, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। जीवन में भजन का स्थान क्या होना चाहिए? एक नंबर। भाई सबसे पहले भगवान का भजन, बाकी सब काम उसके बाद होता रहेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। और हमने तो यही देखा भाई, मैं अपने जीवन की बात यदि करूं, हमने तो जीवन में यही देखा। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, हमने तो जीवन में हर रोज नया चमत्कार देखा। यद्यपि ये शब्द बहुत अच्छा नहीं है, प्रभु की कृपा को इस शब्द से व्यक्त नहीं करना चाहिए, पर समझ में आ जाए, इसलिए मेरी बात आप तक पहुंच जाए, इसलिए कह रहा हूं। हमने तो जीवन में रोज नया कौतुक देखा। जो सोचा था वो भी हुआ, नहीं सोचा था वो भी हुआ, हो ही रहा है। गाने वाले ने तो गाया कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पर भाई हम तो देख ही रहे हैं अपने जीवन में, करने को तो कुछ भी नहीं है, हो सब कुछ रहा है। तो ये अनुभव की बात है। राम नाम एक अंक है और सब है अंक शून्य। जो भी इसके अलावा आप कर्म करते हो वो सब शून्य है। उसकी शोभा कब है? जब आगे हरि का भजन खड़ा है। अच्छा, इसका एक और कारण भी है। बिना भगवत भजन के आप सेवा करोगे। पहली बात तो मैंने कल बता दिया था, सेवा किसको कहना चाहिए? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई और स्वार्थ छल फल चार विहाई, ऐसा हो तो सेवा है। तो बिना भगवत भजन के आप कोई पुण्य कर्म भी करोगे
तो पुण्य कर्म को करते ही उसके कर्तृत्व का अभिमान आएगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो पुण्य कर्म निष्फल चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, ना ना ना, उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा फल मिलेगा, कुछ काल के बाद वो समाप्त हो जाएगा। और डोंगरी जी महाराज एक बात कहा करते थे, बार बार कहते थे, वो बोलते थे कि पुण्य कमाना बहुत आसान है। अब भाई एक धनी व्यक्ति है और बड़े बड़े सेवा के कार्य कर रहा है, तो पुण्यात्मा तो वो है ही, पुण्य तो कमा ही रहा है। तो पुण्य कमाना आसान है, पाप छोड़ना मुश्किल है। जब तक जीवन में भगवत भजन नहीं होगा, तब तक निरभिमानता नहीं आएगी, मन निर्मल नहीं होएगा, पाप नहीं छूटेगा। इधर से पुण्य भी करोगे, उधर से पाप भी करोगे। अच्छा, ये एक और बड़ा भ्रम है, पता नहीं किसने सिखा दिया, तो बोले ऐसे बैलेंस बनाकर चला जाता है। भाई इधर एक हाथ से बुरा काम किया, एक हाथ से अच्छा काम किया, बोले बैलेंस बनाकर चला जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अशुभ कर्म का अपना फल है, वो अपने समय पर आएगा, शुभ कर्म का अपना फल है, वो अपने समय पर आएगा। तो इस भ्रम में मत रहना, इस भूल में मत रहना कि भाई एक हाथ से बुरा काम कर रहे हैं, एक हाथ से अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो संत कहते हैं भाई पुण्य कमाना आसान है, पाप कैसे छूटे? तो जब तक आगे वो एक अंक नहीं लगा है, तब तक सब शून्य है। ये दो बात याद रख लेने की है, ये शब्द याद रख लेना। राम नाम एक अंक है और सबे अंक शून्य, अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसलिए मैंने कहा भाई भजन करते करते सत्कार्य करोगे, आप देखो उस सत्कार्य की शक्ति, उसकी सामर्थ्य और उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है, आनंद है, वो अनंत गुना बढ़ जाएगा। संतों ने अपने अपने शब्दों से, अपने भावों से, अपने विचारों से जन जन के मन में अमृत घोल दिया। ऐसा महत् कार्य संत ने किया। मैंने कल भी आपसे कहा था, इस संसार की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई करता है तो एक साधु ही करता है, एक संत ही करता है, सद्विचार देकर। देखो ये बात तो आप मानते हो ना, आपका भविष्य क्या है? आपके आज लिए गए निर्णय का परिणाम ही तो आपका भविष्य है। भविष्य और क्या होता है? एक बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, यू आर ऑलवेज अ सिंगल डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। एक निर्णय आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है, कर देता है। और वो निर्णय क्या है? वो जो आपका भविष्य है वो क्या है? वो आपके आज लिए हुए निर्णय का परिणाम ही तो है। और निर्णय कैसे लेते हैं? निर्णय के मूल में क्या है? निर्णय के मूल में आपका विचार है। कुछ भी करने से पहले आप सोचते हैं और उसको कर डालते हैं। निर्णय के मूल में क्या है? विचार है। संत वही विचार शुद्ध कर देता है। जब आपका विचार शुद्ध होता है, आपका निर्णय सुंदर होता है। और अगर आपका निर्णय सुंदर है, आपका भविष्य उज्जवल होगा ही होगा। इसलिए मैंने कल बहुत विचार के कहा था, इस संसार की सबसे बड़ी सेवा कोई करता है तो वो संत करता है, सद्विचार देकर। और ध्यान रखना, किसी भी युग में, किसी भी काल में सबसे बड़ा परिवर्तन जीवन में कहीं आता है तो वो सद्विचार से ही आता है। आपका जीवन अगर बदलेगा तो विचार से ही बदलेगा, न धन से, न जन से, न किसी और बल या किसी और शक्ति से। आपके भीतर जो परिवर्तन आएगा, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, वो आएगी तो वो सद्विचार से ही आएगी। वो ऊर्जा से भरा हुआ शब्द भीतर जाएगा और वह आपके भीतर कुछ हलचल करेगा, कुछ क्षोभ उत्पन्न करेगा और आप में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। सबद बाण उर अंतर लाग, बीध दिया तन सारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा। सबद बाण उर अंतर लागे।
और इतनी बड़ी सेवा करने के बाद भी, संसार की सबसे बड़ी सेवा करने के बाद भी संत कहता क्या है? जो कुछ किया तो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, कहीं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझ मां। इसलिए कल बड़े विस्तार से हमने इस एक भाव पर चर्चा की। सेवा सबसे कठिन क्यों है? क्यों कहा सबते सेवक धर्म कठोरा? इस प्रकार सेवा की जाती है, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। ना अपना कोई स्वार्थ और ना कोई छल, निश्चल होकर। और फिर आगे तो कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों फलों की आशा से रहित होकर की जाए तो सेवा है। स्वार्थ छल फल चार बिहाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। तो हम तो भाई अभी सेवा के भाव से बहुत दूर हैं। अभी तो मन में जाने कितने कितने कलुष हैं, कितने छल, कितने कपट भरे हैं। तो माता देवहूति का भाग्योदय हुआ है। संसार के विषय से उपरति हो जाना, उदय हुए जब भाग्योदय हुआ। जो करदम ऋषि का सत्संग किया और भगवान की सेवा की। आप देखो माता देवहूति के जीवन में दो बात हैं। एक तो उन्होंने करदम ऋषि जैसे महापुरुष का संग किया। उन्होंने पहले ही कहा था कि यद्यपि किसी विषयी व्यक्ति का संग किया जाए तो वो संसार के बंधन में डालने वाला है, पर महापुरुष का संग किसी भी प्रकार से किया जाए पहले वो अंततः बंधन रहित करने वाला है, वो संसार के बंधन से मुक्त करा देता है। तो उन्होंने करदम ऋषि जैसे महापुरुष का संग किया और कपिल भगवान की सेवा की है। उनको गोद में खिलाया है, उनको दुलराया है। सत्संग और सेवा के प्रसाद से क्या मिला? साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो गया, काम कामना वासना मन से दूर हो गई, मन निर्मल हो गया। अब जब मन निर्मल हो जाएगा फिर क्या इच्छा होगी? फिर एक ही इच्छा रह जाती है, श्याम धन कब रे मिलोगे। बड़े निर्मल हृदय में ये कृष्ण दर्शन लालसा उद्भूत होती है। इतना निर्मल मन हो गया है गोपी का, कृष्ण 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 करते, तब पहुंची है वो वहां। कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वाम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। तब भगवान प्रकटे, तब भगवान मिले। भगवान का दर्शन तो वो गोपी को हो रहा है, बड़े दीर्घ काल से हो रहा है, लेकिन जो भगवान से मिलना हुआ, जो कृष्ण मिलन हुआ, उस मिलन से ठीक पहले क्या घटना घटी? कृष्ण दर्शन लालसा। अत्यंत निर्मल हृदय में, सर्वतो भावेन, किसी निर्मल हृदय में ये दर्शन की लालसा उद्भूत होती है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अनेक बार ये बात कहा करते थे, बोले भगवत दर्शन की लालसा ये सबसे उत्कट पुरुषार्थ है। जिसको ये प्राप्त हो जाए फिर उसे और कुछ नहीं करना है। जो प्रतीक्षा कर रहा है वो परम साधना कर रहा है। शबरी प्रतीक्षा करती है, उसने परम साधन किया है, उसे कुछ और नहीं करना है। ऋषि मुनियों को लगा अरे ये कौन है, ये क्या है? थोड़ा दूर दूर रहते थे उससे, क्योंकि दूर से देख रहे हैं कि शबरी करती क्या है, बस पंथ निहारती है, डगर बुहारती है। पर वो जो उत्कट लालसा युक्त वो भगवत मिलन की जो प्रतीक्षा है, वो सर्वश्रेष्ठ साधना है। और इसको करने के लिए, ऐसी साधना करने के लिए अत्यंत निर्मल हृदय चाहिए। अब माता देवहूति का हृदय निर्मल हो गया है दीर्घ काल के सत्संग और सेवा के प्रभाव से। बड़ा दीर्घ काल तक सत्संग किया और सेवा की, उससे क्या हुआ? मन निर्मल हो गया। अब निर्मल मन क्या चाहेगा? श्याम घन कब रे मिलोगे, कब ये मन मयूर हरखेगो, कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधारस प्याए, श्याम घन कब रे मिलोगे। तभी मैं आपको कहता हूं मुझे भोली सखी की वाणी इतनी प्रिय क्यों है, क्यों मैं बार बार गाता हूं? क्योंकि वो अत्यंत निर्मल हृदय का भाव है। कब चरण तुम्हारे देखूं,
हूँ कब जन्म सुफल ले। अरे ये लालसा रोम रोम को प्रकाशित कर देने वाली है, ये जीवन को उद्भासित कर देने वाली लालसा है। और वो ध्यान से सुनना, दीर्घ काल तक किए हुए सत्संग और सेवा का प्रसाद है प्रभु से मिलने की इच्छा, लालसा। ऐसी भक्ति करे बहुकाल। कई बार आपसे कहता हूं कि ये जो विषय वासना है कोई मिट्टी का दिया नहीं है, आपने फूंक मारा बुझ गया। कल दिल्ली रे बंबई रहते थे, आज वृंदावन आ गए, आज वृंदावन आ गए, बोले अब हम विरक्त हो गए। ऐसे हो जाता है कोई विरक्त? स्थान परिवर्तन कर लेने से, भेष परिवर्तन कर लेने से, देश परिवर्तन कर लेने से कोई विरक्त होता है? हो सकता है, होता हो तो करके देख लो। नहीं होता है भाई। इसके लिए तो एक ही युक्ति है, तब ही हो ही सब संशय भंगा। विरक्ति अर्थात जब स्वप्न में भी संसार के किसी विषय की लालसा नहीं है, जब केवल प्रभु की इच्छा बची है, प्रभु मिले, कब प्रभु का दर्शन हो, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करी लेखूं, कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग मना। जब स्वप्न में भी ऐसी कोई वासना का लेश न रहे। इसलिए कई बार आपसे निवेदन किया मैंने कि भाई अंतःकरण की जो शुद्धि है यही परम सिद्धि है, हमको तो इसीलिए भजन करना है। कितनी सुंदर बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बसो उर नैनन में दिन रैन, न सो मन के जिते आही विकारा। बसो उर नैनन में दिन रैन, न सो मन के जिते आही विकारा। जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव, जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव। देहु प्रिय रस प्रेम की धारा, देहु प्रिय। बसो उर नैनन में दिन रैन, करे नसो मन के जिते आही विकारा। श्री गोस्वामी जी यही तो कह रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। ऐसी निर्विकारता तो दीर्घ काल की सत्संग और सेवा का प्रसाद है। इसीलिए कई बार आपको कहा, थकना हारना नहीं, निराश ना होना। उमड़ घुमड़ कर ये वासना के बादल छाते हैं, मंडराते हैं, कभी कभी बरस भी जाते हैं, पर भजनी ऐसो चाहिए छूटे ना मन का धीर। जब कोई कहता है ना, बड़े साल 2 साल अभी दीक्षा को हुए, अरे कह रहे कि मन नहीं लग रहा, ऐसा भजन हो वैसा भजन हो। क्या समझते हो भाई आप अपने आप को? कौन से सिद्ध हो आप? अरे महाप्रभु कह रहे मैं किस मुख से आपके कैंकर्य की याचना करूं, मैं किस मुख से आपके कैंकर्य की याचना करूं? कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे हैं, ब्रह्मेश नारदादीनां यत्र आशापि सुदुष्करा ताम तत् कैंकर्य पदवीं कामयत तद्धिगस्तुमा। कह रहे अपनी ओर देखूं तो मुझे धिक्कार है, मैं आपकी सेवा चाहती हूं, मैं आपका दर्शन चाहती हूं, मुझे धिक्कार है। जब कोई कहता है ना ऐसे साल 2 साल हुए अभी सत्संग करते, अभी भजन करते, अभी 2-4 बरस हुए आपको साधन में लगे, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, कौन हो भाई आप? अरे आज नहीं होगा कल होगा, इस जन्म में नहीं होगा किसी जन्म में होगा। अब मार्ग तो यही है भाई, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, ये छोड़ के वो पकड़ लोगे, रास्ता तो यही है। अब ऐसा थोड़ी है भाई ये रास्ता लंबा है तो जाकर कांटों की झाड़ी से लिपट जाओगे,
कुएं में जाकर गिर जाओगे, ऐसा थोड़ी है। यही रास्ता है भाई, चलो। तो इसलिए कह रहा हूं भाई, निराश हताश नहीं होना। और ये तो एक साधक जीवन का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो वासना के बादल हैं, ये घुमड़ घुमड़ कर आएंगे। जाने कितने जन्मों के संचित संस्कार हैं, वो विक्षेप बनकर आएंगे। कभी मन चंचल होगा, कभी नीरस होगा, कभी बिल्कुल रूखा सूखा होगा, कभी भगवान से विमुख भी हो सकता है, सब होगा। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए, भजनी ऐसो चाहिए छुटे न मन का धीर। हाँ, लेकिन अगर आप सत्संग से दूर हो जाओगे फिर धीरज नहीं बना रहेगा, फिर धीरज छूट जाएगा। सत्संग में बने रहोगे तो धीरज बना रहेगा, आपको प्रेरणा भी मिलती रहेगी, आपको प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। संतों की ये वाणी आप में उत्साह भरती रहेगी। सत्संग से दूर हो गए तो फिर मन धीरज छोड़ देगा। सत्संग के अभाव में न भजन होता है, न साधन, न कोई सिद्धि। इसीलिए पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। इसीलिए महाप्रभु जी ने ये बात आरती में रखी कि और कोई पद तो आप रोज गाओ कि नहीं गाओ, पर संध्या समय ये तो रोज गाना पड़ेगा ना। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन रात। तो बोले साधु की संगति कैसे करे? दिन राती। साधु संगति करी अनुदिन रात। अगर आप थोड़ा विचार करो ना तो आप देखोगे कि हमारे महाप्रभु जी का जो हार्द है वो तो एक ही बात है, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। महाप्रभु जी का हार्द तो यही एक बात है, साधु संगति करी अनुदिन रात। इसलिए मैंने कहा सत्संग के अभाव में न भजन होगा न साधन, सिद्धि तो दूर की बात है। तो भाग्य उदय हुआ है माता का, उपरती हो गई संसार के विषय से, थक कर आई हैं अब, और कहा कि मैंने ये भी जान लिया जब तक इनकी पूर्ति करने में लगी रही तब तक उसी अज्ञानांधकार में पड़ी रही। इसीलिए उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान निबोधत। कल कह रहा था ना मैं आपसे, जब कोई समृद्ध हो जाता है तो कहता है नहीं भाई रेगुलर चीज नहीं चाहिए, समथिंग स्पेशल, एक्सक्लूसिव, रेयर। ऐसे उपनिषद कहता है अरे तुमको श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है, श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति करनी है, उठो। सबसे पहले कहा उठो, जागो, प्राप्य वरान निबोधत। आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, इसमें लगना पड़ेगा आपको। और आप सोचो हम कैसे लगेंगे, क्योंकि भाई इसी में लगने के लिए भगवान ने रचा है तुमको। भगवान ने तो आपको इसी के लिए प्रोग्राम किया है, इसी में लगने के लिए रचा है आपको। यही तेरो काज है। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। आप रास्ते पे चल रहे हो, सोने के सिक्के जैसी चीज दिखाई दी, आपने यहां वहां से नजर बचाकर आपने कहा भाई इसको उठा लेना चाहिए। लेकिन जब आप झुके तब आपने देख लिया भाई सिक्का नकली है, आप उठाओगे? नहीं उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया मिथ्या है। ऐसे कहा जगत सुख मान मिथ्या। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, जब तक जगत के सुख को मिथ्या नहीं मानोगे तब तक नहीं छोड़ोगे आप इसको छोड़ना है, पहले इसको मिथ्या जानना मानना पड़ेगा, और जाने भी नहीं हुई प्रतीति। यही से चर्चा आरंभ हुई थी ना। इसके मिथ्यात्व की अनुभूति की विधि क्या है? तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो इस श्लोक में दो बात हमको मिली। एक तो देव दुर्लभ भोग भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई, मन नहीं भरा, मन वैसा ही नीरस, खाली, अभावग्रस्त। और दूसरी बात कि जब तक वासनाओं की तृप्ति में लगी रही तब तक अज्ञानांधकार में पड़ी रही। ये विशेष सर्कल आपको ये तोड़ना होगा। ये दुष्चक्र है ना, इसको तोड़ना होगा आपको प्रयासपूर्वक।
इसी को कहते हैं पुरुषार्थ करना। मन तो मांगेगा पर आपको देना नहीं है। मन को तो भाई जब तक कोई और आधार नहीं मिलेगा, मन तो लौट लौट कर यही चाहेगा, यही मांगेगा। अरे आपके पास केवल मन ही है क्या? भगवान ने बुद्धि नहीं दी? संतों की कृपा से उस बुद्धि में विवेक नहीं है? जो जिससे पूछो, मन कर रहा था आज मन कर रहा था खा लो, आज मन कर रहा था ये पहन लो, आज मन कर रहा था ये कर लो, आज मन कर रहा था यहां चले जाओ। अरे तुम मन ही हो क्या? तुम ही मन हो क्या? या तुम्हारा स्वामी केवल मन ही है? तुम्हारे पास मन के अतिरिक्त और कुछ है नहीं? भजन किस लिए नहीं किया? बोले मन नहीं लग रहा था। सब कुछ मन ही है क्या? अरे बुद्धि भी है। संतों के पास बैठो, थोड़ा उसमें विवेक जगेगा, थोड़ा उससे भी काम लो। विध्रुवदास जी तो मन को फिर अपने अपने अनुसार चलाते हैं। कह रहे अब तू मेरो कहो कर, यानी बहुत जन्म तेरा कहा किया है और अब तू मेरो कहो कर और जुगल चरण चित लाए। तो दो बात समझ में आ गई कि नहीं मन के कहे चलते नहीं जाना है। मैं तो कई बार कहता ही हूं आपसे, यहां तो सारी उल्टी पट्टी पढ़ाई गई है हमको। बड़ा खुश हो गया व्यक्ति कहता है सुनो सबकी करो मन की, लो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही उल्टा बात है। सुनो सबकी करो मन की, अरे मन की कर कर गई तो ये दुर्दशा हुई है। ये सारी दुर्दशा ये मन के कहने से ही तो हुई है। मन का कहा कब करना चाहिए? जब गुरु की कृपा से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे, प्रेम का स्पर्श हो जाए फिर बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। पर तब तक तो भगवान ने जो बुद्धि जो विवेक आपको दिया है, आप मनुष्य हो, आपको इसका चिंतन इसका विचार करना ही चाहिए। तस्य तं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रह। और माता ने कहा ऐसा क्यों ना हो, आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। अच्छा ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माता कहती है ये तो मैं जानती हूं कि मेरा मोक्ष निश्चित है। आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं, मैं आपकी माता हूं, मुझे आपकी जननी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरा मोक्ष कैसे नहीं होगा? यद्यपि वो ये जानती हैं कि मेरा मोक्ष निश्चित है, पर फिर भी भजनानंद प्राप्त करना चाहती हैं। विषयानंद से मन उब गया है, भजनानंद प्राप्त करना चाहती है। देखो भगवान का भक्त भीतर ही भीतर ये जान लेता है कि भाई हमको भगवान मिलेंगे, हमारा कल्याण होगा। भक्ति की कृपा से भक्त के हृदय में इस बात का प्रकाश हो ही जाता है, भाई हमारा कल्याण होगा, हमको प्रभु मिलेंगे। लेकिन वो जो काल है, जो समय है उसके पास, वो उस काल और समय को विषय चिंतन में नहीं लगाना चाहता। सेवक जी महाराज कह रहे बीत काल सब जाइयों। भक्त कालाक्षेप कैसे करे? उसको कालाक्षेप भगवान की कृपा से भजन साधन में ही लगकर करना है। भगवान ये कह दें कि भाई 100 वर्ष बाद हम तुमको मिलेंगे, 100 वर्ष तक तुम खूब संसार का सुख भोग लो। भक्त कहेगा नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमसे 100 वर्ष के बाद आप मिलें, तो 100 वर्ष तक अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो माता ने कहा कि इस दुस्तर अज्ञान रूप संसार से पार लगाने के लिए बोले आप नौका बनकर आए हैं, मेरा कल्याण निश्चित है, ये मैं जानती हूं। मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। आप सूर्य की भांति मेरा अज्ञानांधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं। पर फिर भी हे देव, इस देह गेह में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
माता कहती है योजितस्त्वया, ये आपका ही कराया हुआ है। माता ने कहा ये बंधन आपका ही बांधा हुआ है, आपने बांधा है, आप ही खोलिए। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात यहां कह रहे हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि तीन निहोरे। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु वेदों में अनेक अनेक प्रकार के उपाय हैं, पर मैं किस किस देवता की शरण में जाऊं, किस किस का निहोरा करूं। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, वेदों में तो कर्मकांड में अनेक अनेक देवताओं की आराधना है, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं दीन हूं, असमर्थ हूं, मैं किस किस के द्वार पर जाऊं, किस किस का निहोरा करूं, किस किस की मिन्नत करूं। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, तुलसीदास यह जीव मोह रजु। रजु कहते हैं रस्सी को, यार ये जीव मोह की रस्सी में बंधा है और मोह सकल व्याधिन कर मूला। तेरे तुलसीदास यह जीव मोह रजु, तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जोई बांधे सोई छोरे, जोई बांधे सोई छोरे। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला छूटे हैं तुम्हारे छोरे। प्रभु आपका ही कराया हुआ ये मोह है, माया आपकी है ना, माया आपकी है। और आपने ही कहा है मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, आपके अतिरिक्त, आपकी चरण शरण के अतिरिक्त इस माया से, इस मोह के बंधन से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। प्रभु आपने बांधा है, आप ही मुक्त करिए। यहां एक और गूढ़ार्थ है, उपाय तो अनेक हैं, उपाय अनेक हैं, पर छूटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। तुलसीदास जी ने कहा भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए बल देता हूं मैं बार बार इस बात पर, भाई भगवान का भजन, भगवान का भजन, हरि का भजन, हरि का नाम, हरि की कथा, हरि की लीला। अब आप कह रहे हो भाई वो अमुक देवी की, अमुक देवता की आराधना में लगे हैं, सब भगवान का ही तो रूप है। ये बड़ा भ्रम है भाई। और इसके लिए मैं कहता हूं, विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि जो भी व्यासपीठ पर बैठे उसका ये पवित्र कर्तव्य है कि वो इस सद्धर्म का उपदेश करे। हाँ ठीक है, इस वैदिक सनातन धर्म में अनेक अनेक देवी देवताओं की उपासना का विधान है, पर भगवत प्राप्त महापुरुष यही कहते हैं, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जेहि बांधे सोई छोरे, जेहि बांधो सोई छोरे। इस दुष्चक्र को भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं काट सकता है भाई। इसलिए सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, छूटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। एक दुस्वप्न ही तो हुआ था श्री पीपाजी महाराज को, पूरा सपना देखा था पर बड़े भयभीत हो गए। स्वप्न में यम के दूतों का दर्शन हुआ। अभी स्वप्न में यमदूत देखे, इतने भयभीत हो गए, सुबह जब जगे तो पसीने से तर बतर सारा गाढ़, न भूख लग रही है, न प्यास, न किसी से बात करने की इच्छा है, न कुछ। आज के शब्दों में कहें तो एंजाइटी हो गई होगी उनको।
काफी ज्यादा, इतने भयभीत हो गए, इतने व्याकुल, चिंताग्रस्त, भय, शोक, चिंता, छटपटाने लगे, दौड़कर अपनी मां की शरण में गए, देवी की आराधना करते थे और भगवती की उन पर कृपा थी कि मैं भयभीत हो रहा हूं, मैं चिंताग्रस्त हूं, मैं भयग्रस्त हूं, इस भय से मुझे मुक्त करिए। और भगवती ने कृपा की, सद्धर्म का उपदेश किया, सद्धर्म का उपदेश किया कि धर्म, अर्थ, काम, ये त्रिवर्ग जन्य सुख तो देने में मैं समर्थ हूं, पर ये जो काल का भय है, जो मृत्यु का भय है, इससे मैं मुक्त नहीं कर सकती। जाओ किसी वैष्णव आचार्य की चरण शरण ग्रहण करके हरि का भजन करो। बारी मथे घृत हो बरु, सिकता ते बरुते, बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। मैंने शायद आपको कहा भी था, साल भर पहले की बात होगी, ऐसे किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया, एक बड़े विश्वविख्यात वक्ता, उनसे किसी ने पूछा कि जब नाम जप की बात आती है तो किसी का भी नाम जप सकते हैं? बोले हाँ, किसी का भी नाम जपो, बस नाम जपो। ना ना ना, इसी प्रकार के वक्तव्यों के कारण ही तो समाज दिशा भ्रमित होता है। सही बात क्यों नहीं कहते आप? किसका मन रखना है आपको, क्यों रखना है? इस स्थान को व्यास पीठ कहते हैं। आप सोचो, भगवान वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना के बाद भी जब शांति नहीं पाई, तो वास्तविक धर्म का उपदेश करने के बाद ही तो मन शांत हुआ। और वास्तविक धर्म क्या है? एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये सब धर्म है, ये जीव मात्र का धर्म है। तो यहां पर जो व्यक्ति बैठकर कह रहा है उसको सावधान रहकर कहना चाहिए, किसी का भी नाम नहीं, सब संतों की वाणी, आद्योपांत एक ही सिद्धांत की प्रतिष्ठा तो कर रही है। तो स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव। ऐसे तो कह रहे चारों युगों चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है, पर कली विशेष नहीं आन उपाऊ। अरे और रैदास, उनकी नाम निष्ठा का तो क्या कहना, वो तो कह रहे मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तेरी पूजा के लिए नाम तेरो आसनो मजन मुरारे। हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। तेरा नाम ही जल है, तेरा नाम ही चंदन, तेरा नाम ही केसर, तेरा नाम ही मेरा आसन, तेरा नाम ही मेरा मज्जन स्नान है। और वहां से हम चलते हुए आए और यहां हमारे सेवक जी ने जो कहा, कहां से आरंभ किया? श्री हरिवंश चंद्र शुभना, वहां से आरंभ किया और कहां आए? वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश ही नाम से आरंभ किया, नाम पर ही विश्राम पाया। और कह रहे कि महादेव की तरह मैंने भी सब छोड़कर एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप। तो जब कहा जाए ना हरि का भजन, तो माने हरि का भजन, किसका नाम? हरि का नाम। अब तुम सोचो भाई हमारी तो शनिदेव में निष्ठा है, तो उन्हीं का ही नाम जप लेंगे। अब फिर क्या होगा मुझे क्या पता, मैंने कोई जपा है तो वही जानते हैं, तुम जानो वो जाने। मैं तो संतों की बात कह रहा हूं, श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत यही है, हरि का नाम। हरि को नाम सदा सुखदाय, जाको सिमर अजामिल उधर्यो
जाको सिमर अजामिल उधर गणिका हूँ गति पाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। तुलसीदास यह जीव मोह रजू जय बांधो सोई छोरे। माता ने कहा ये महामोह पहले आपका ही कराया हुआ है, अब आप ही मेरे इस मोह बंधन को काटिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।